हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक नए प्रश्नावली जो कि प्रश्नावली 1.1 है, इसको हम लोग कवर करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग उसको एक एक करके देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न। देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है वो शून्य के बारे में है। आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखिए इस प्रश्न में दो पार्ट है, मतलब दो हिस्सा है। एक है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला हमारा ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा है कि क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्या आप p बटा q के रूप में जीरो को लिख सकते हैं। तो दो पार्ट हो गया। एक में आपसे पूछा कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, दूसरे में क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो। तो देखिए, कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होता है, जब हम उसको p बटा q के रूप में लिखकर दिखा देते हैं। कोई संख्या परिमेय संख्या तभी होगा जब वो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो को p बटा q के रूप में लिखकर दिखाएंगे। मतलब जो ही दिखाए तो इसका मतलब हुआ कि हम p बटा q के रूप में जीरो को लिख सकते हैं, यानी हमारे इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस पार्ट में आपको करा क्या, इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो ही हम जीरो को p बटा q के रूप में लिखकर दिखा दिए, इसका मतलब हुआ कि परिमेय की परिभाषा के अनुसार वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही कहता है कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो ही हमने जीरो को p बटा q के रूप में लिखकर दिखा दिया, तो यानी वो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो जो ही परिमेय संख्या हुआ तो इस पार्ट का आंसर हो गया। पहले पार्ट में क्या है, हम जीरो को p बटा q के रूप में लिखकर दिखा देंगे, तो इस पार्ट का आंसर खत्म। और जो ही उसको p बटा q के रूप में लिखे तो वो क्या हो गया, परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा परिभाषा, ये भी पार्ट हमारा खत्म। समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है हल या सॉल्यूशन। आप जीरो को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, कहीं से हमारा ये गलत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये p बटा q के रूप में है, यानी ये हमारा p है और ये हमारा q है, जहां q का मतलब ये नीचे का जो है जीरो के बराबर नहीं है। क्यों, नीचे ज्यों ही जीरो जाएगा, यानी जीरो से हम किसी भी संख्या में ज्यों ही भाग देंगे तो वो अभी तक परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। जैसे 5/0 ये हमारा अपरिभाषित है, मतलब इसका अभी तक कोई परिभाषा नहीं है, यानी अर्थहीन है। इसीलिए नीचे जो है कभी जीरो को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो जीरो को हम लोग 0/1 रूप लिख सकते हैं। देखिए ये p बटा q के रूप में है। जीरो को हम 0/2 लिख सकते हैं। देखिए ये भी आपका p बटा q के रूप में है, ये p हो गया हमारा 0 और ये 2 हमारा क्या हो गया, q। फिर 0/-2 के रूप में लिख सकते हैं, ये p और ये q के रूप में। ठीक है, 0/-7 तो ये भी हमारा p बटा q के रूप में है। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो हम उतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिख कर दिखा देंगे कि हाँ भाई ये जो है आपका p बटा q के रूप में है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है। तो हम मात्र एक में ही लिखेंगे, ज्यादा में नहीं लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू क्या करेंगे, जीरो को पहले p बटा q के रूप में लिखकर दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, हल पहला स्टेप, जीरो को हम लिखा 0/1, जो क्या है, जो मतलब कौन, ये जो कि p बटा q के रूप का है। स्पष्ट है कि ज्यों ही हमने जीरो को क्या 0/1 के रूप में लिखा तो ये स्पष्ट है कि ये क्या है, p बटा q के रूप का है। जहां आपका क्या है, ये आपका क्या है, जहां p बराबर क्या है आपका 0 है, यानी ये p की जगह है और ये क्या है, q की जगह। p बराबर 0 हो गया, q बराबर 1 हो गया। तो यहाँ ये q लिखना जरूरी नहीं है और यहाँ p लिखना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ दिखा देंगे कि हाँ p का मान कितना हुआ, 0 हुआ, और q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। तो ये 0 जो है 0/1 के रूप में हमने लिखा, जो क्या है, जो कि p बटा q के रूप का है, जहां p कितना है, 0 है और q बराबर 1। यानी आप देख रहे हैं कि हमने 0 को p बटा q के रूप में लिखकर दिखा दिए, क्लियर कर दिए कि हाँ भैया हमने 0 को 0/1 यानी p बटा q के रूप में लिख दिया, जहां आपका p कितना है, 0 है और q आपका क्या है, 1। और आप देख रहे हैं q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जो ही अब जब p के बटा q के रूप में लिखा गया तो अतः 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो हमारा दोनों पार्ट का आंसर खत्म हो गया। पहले पार्ट में हमने क्या किया, 0 को p बटा q के रूप में लिख कर दिखाया, और जो ही p बटा q के रूप में आया तो वो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा दोनों पार्ट का आंसर खत्म हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 2 संख्या दिया है, एक 3 दिया है और एक 4 दिया है। इस दोनों के बीच जो है आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब 2 संख्याएं दी गई हो और उस दोनों के बीच हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल नियम से चलेंगे। जितना भी जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल नियम से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस दोनों के बीच जो है ठीक बीच वाली परिमेय संख्या जो होगी उसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहले हल होगा, फिर क्या लिखेंगे, 3 और 4 के ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, 3 और 4 के ठीक बीच वाली संख्या। तो क्या होता है, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, जिसके बीच ठीक बीच वाली संख्या निकालनी हो उस दोनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 और 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आया आपका, 7/2 आया। तो हमारा पहला जो परिमेय संख्या निकला 3 और 4 के बीच, वो निकला 7/2। पहला हमारा खत्म। अब हमको क्या निकालना है, 5 और परिमेय संख्या निकालना। फिर अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये लेना है 3 लेना है, 3 और किसके बीच, अब आपको 4 को छोड़ दीजिए, आपको 3 और 4 के बीच एक मिल गया है। मतलब 3 और 4 इस दोनों के बीच में आपको एक परिमेय संख्या क्या मिल गया, मान लीजिए 7/2। अब आप इसको छोड़ दीजिए, अब 3 को लीजिए और 7/, इस दोनों के ठीक बीच वाला संख्या यहाँ आएगा, वो निकाल लेंगे। फिर यहाँ जो आएगा वो और 3 को लेकर, इस दोनों को लेकर के हम फिर बीच वाला निकाल लेंगे। फिर इसको और इसको लेकर के बीच वाला निकाल लेंगे। फिर इसको और इसको लेकर के बीच वाला निकाल लेंगे। फिर इसको और इसको लेकर के बीच वाला निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी परिमेय संख्या आ रही है 3 और 4 के बीच आ रही है। क्लियर है, तो हम लोग बस वही नियम अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो 3 और किसके बीच, 7/2, 7/2 के ठीक बीच वाली संख्या। तो 3 और 7/2 के ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। किसको किसको, तो 3 और 7/2 को जोड़ दीजिए। 3 जोड़ 7/2 और इस दोनों को जोड़े और बटा में 2, चूंकि आप दोनों के बीच निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच, 3 और 7/2, इस दोनों के ठीक बीच निकाले, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए और बटा में 2 दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपका देखिए नहीं कुछ तो बटा में क्या है, 1 है। तो आप 1 और 2 का लघुत्तम लीजिए तो कितना हो गया, 2। 1 और 2 का 2, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, प्लस 2 एकम 2, 7 एकम 7। तो ये हो गया आपका, और ये बटा में 2 आपका है। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13। यहाँ लिखिए आप, हो जाएगा 7 6 13 और बटे में देखिए ये 2 जो है इसके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 जो है आपका क्या है, 6 + 7/2 होल बटे 2 है। तो ये 2 कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ तो गुना हो नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 13/4। तो आपका दूसरा जो परिमेय संख्या है वो कितना आया, 13/4। क्लियर है। अब हम लोग तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 2 हमारा परिमेय संख्या निकल चुका, अब तीसरा निकालेंगे। किसके किसके बीच, तो 3 और किसके बीच, अब आपको 3 और 13/4 के बीच निकालना है। 13/4 के ठीक बीच, यानी 3 और 13/4 के ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो फिर वही बात, इसको और इसको जोड़ दीजिए। 3 + 13/4 और दोनों के ठीक बीच वाला निकाल रहे हैं तो भाग 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर वही आपका भिन्न का जोड़, यहाँ 1 लीजिए तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया आपका, 1 और 4 का, ये होल बटा 2 है, ये नीचे 1 और 4 का हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ लिखते हैं, देखिए आपका हो गया होल बटा में 2, 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4, 3 चौके 12 प्लस 4 एकम 4, 13 एकम 13, तो हो जाएगा 12 13 25 और बटे में ये 4 2 से गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो तीसरा हमारा कितना हो गया, 25/8। पहला 7/2, दूसरा 13/4 और तीसरा 25/8 हो गया। ठीक है, 3 निकल के हमारे पास आ गया है। देखिए इसको याद रखने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि बाद में लिखने में आसानी हो। पहला हमारा कितना आया, 7/2 आया, दूसरा हमारा 13/4 आया और तीसरा हमारा क्या आया, तो
तो 25/8 क्लियर है, 25/8। अब हम लोग किसके बीच निकालेंगे, तो 3 और 25/8 के बीच, क्लियर है। अब चौथा जो निकालेंगे 3 और 25/8 के बीच, चलिए निकालिए 3 और 25/8 के बीच, ठीक है। 3 और 25/8 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या, सॉरी सीधे लिखिए बीच वाली संख्या बराबर किसके किसके बीच निकालना है, तो 3 और 25/8 के, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 25/8 बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ठीक बीच निकालिएगा 2 से भाग देना ही पड़ेगा। अब चलिए अब तोड़िए इसको, तो 8 और यहाँ देखिए 1 और 8 का लघुत्तम 8, 1 8 8 3 8 24 प्लस 8 एकम 8 25 एकम 25 और बटा में 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 25 24 49 हो जाएगा आपका, और बटे में 8 दूना 16। तो चौथा हमारा जो आया है वो आया है 49/16, 4 हमने निकाल लिया, कितना आया है 49/16। अब पांचवा निकालिए, अब किसके बीच निकालिएगा 3 और जो निकल के आया है उसके बीच, तो 3 और क्या हो जाएगा 3 और 49/16 के ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगा आपका क्या, तो किसके किसके बीच 3 और 49/16 के बीच, तो दोनों को जोड़िए 3 + 49/16 बटे में 2। अब देखिए यहाँ 1 और 16 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 16, 1 से 16 बार में, तो 16 × 48 और प्लस 16 एकम 16 49 एकम 49 और बटा में ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 और 48 आपका कितना हो जाएगा 97/16 दूना 32। तो ये हमारा पांचवा हो गया 97/32, क्लियर है। अब हमको एक और बचा है, तो जब लास्ट वाला आप निकाल रहे होंगे तो क्या लिख दीजिए आप, तथा किसके बीच, तथा 3 और किसके बीच, तो 97, अब 3 और 97/2 के बीच, 97/32 न है, 32 के ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो फिर वही बात दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ से मिटा रहे हैं, हमारा हो गया, तो ये हो गया। अब किसके बीच निकालना है 3 और 97/32 के बीच, तो दोनों को जोड़िए 3 + 97/32 और बटा में 2, तो फिर वही बात आपका क्या हो जाएगा 1 और 32 का लघुत्तम 32, 1 से 32 बार में तो 32 × 96 प्लस 32 एकम 32 97 एकम 97 बटे 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 97 और 96 कितना हो जाएगा 7 6 13 9 9 18 19 193 बटे ये नीचे आ जाएगा 64 हो जाएगा, 32 दूना 64, तो हमारा कितना आया 193/64। तो हमारा 6 जो परिमेय संख्या था वो निकल गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सो देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब अंतिम में जो लिखेंगे, अतः किसके बीच आपसे पूछ रहा था, ये सब जो निकला है वो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच स्थित 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन है, तो आपने निकाला 7/2, 13/4, 25/8, 49/16, 97/32 और 193/64। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या है, किसके किसके बीच हुआ, तो 3 और 4 के बीच हुआ, क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले हमने निकाला 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 7/2 आया। फिर 3 और 7/2 के बीच निकाला, तो 3 और 7/2 को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो कितना आया 13/4। फिर हमने 3 और 13/4 के बीच निकाला, तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 25/8 आया। फिर 3 और 25/8 के बीच निकाला, यानी इसको 3 को और 25/8 को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो हमको क्या आया 49/16। फिर 3 और 49/16 के बीच ठीक बीच वाली हमने निकाला, यानी 3 और 49/16 को जोड़ करके 2 से भाग दिया तो हमको आया 97/32। फिर हमने 3 और 97/32 के ठीक बीच वाला निकाला, मतलब 3 और 97/32 को जोड़ा 2 से भाग दिया तो हमको कितना आया 193/64। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्याएं थी। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसको और भी नियम है बनाने का, लेकिन हमने उन सबों से मुक्ति दिया, बस सीधा एक ही चीज याद रखना है, बस निकालते जाइए दो संख्याओं के बीच ठीक बीच वाली संख्या, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, बस थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटा है और कुछ तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं।
हमारा तीसरा प्रश्न भी सेम वही है कि आपको दो दी गई संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाला प्रश्न जो था बटा के रूप में नहीं था, लेकिन अब ये बटा के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम वही नियम लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हल लिखते हैं। अब हमको इस दोनों के बीच निकालना है, तो पहले इसी दोनों को लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो 3/5 और किसके बीच, तो 4/5 के ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या होता है, बीच वाली संख्या दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 3/5 को जोड़िए, 3/5 को जोड़िए और 4/5 को जोड़िए। 3/5 और 4/5 और बटे क्या कीजिए 2, क्योंकि आपको ठीक बीच वाला संख्या निकालना है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 5 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, 4 एकम 4 और बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए ये आपका गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 और बटे 5 दूना 10। तो पहला हमारा परिमेय संख्या क्या निकल के आया, 7/10। आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि बोर्ड में आगे जाके क्या होगा, जगह नहीं बचेगा तो हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमारा जो है परिमेय संख्या क्या आया दोनों के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच, तो 7/10। अब जो आपको निकल के आता है इसके और किसके बीच, शुरू वाला के बीच निकालते हैं। तो अब फिर क्या करेंगे, 3/5 और 7/10 के बीच निकालेंगे। तो लिखिए फिर क्या होगा, 3/5 और 7/10 के ठीक बीच वाली संख्या क्या करेंगे फिर, क्योंकि आप इस दोनों के ठीक बीच वाली निकाल रहे हैं तो इस दोनों को जोड़िए। यानी 3/5 प्लस 7/10 और बटे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ है, 5 और 10 का लघुत्तम 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 प्लस 10 एकम 10, 7 एकम 7 बटे 2। तो ये 10 क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा 13/7 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भी निकल गया। तो हमारा क्या आया दूसरा, 13/20 आया। अब जो आपको निकल के आया है 13/20, इसके और इसके बीच निकालना, शुरू वाला यानी 3/5 तो हमेशा लेना है, ठीक है। तो 3/5 और 13/20 के बीच निकालना है। क्या निकालना है, 3/5 और 13/20 के बीच। तो यहाँ लिखते हैं अब इसको, फिर किसके बीच, 3/5 और 13 यानी इसके और इसके बीच 13/20 के ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है। अब इस दोनों के ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 3/5 और 13/20 के ठीक बीच वाली संख्या, तो फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 3/5 प्लस क्या हो जाएगा 13/20 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, तो 5 और 20 का लघुत्तम 20, 5 चौके 20, 3 चौके 12 प्लस 20 एकम 20, 13 एकम 13 बटे 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 12 13 25 और बटे में ये नीचे आ जाएगा, तो 20 दूना 40। तो हमारा तीसरा क्या आ गया, तो 25/40। क्लियर है। अब हमारा क्या होगा अगला, कि 3/5 और किसके बीच, जो आया है उसके बीच, तो 3/5 और 25/40 के बीच, 3/5 और क्या हो जाएगा 25/40, ठीक है। 25/40 के ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मिटाते हैं ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये मिटाते हैं, स्टेप हम लोग लिखेंगे, कॉपी पर दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कॉपी पर भी मिटा देंगे, ठीक है। सो नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जगह कम है इसलिए। तो अब हमको क्या निकालना, 3/5 और 25/40 के ठीक बीच वाली संख्या, दोनों को जोड़िए। तो हो जाएगा 3/5 प्लस 25/40 और बटे में 2, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से भिन्न का जोड़ है आपका 5 और 40 का 40, 5 8 40, 3 8 24 प्लस 40 एकम 40, 25 एकम 25 बटा में क्या आ गया 2। अब देखिए 25 और 24 कितना हो जाएगा 49 बटे ये दोनों गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमारा चौथा जो आया है वो आया है 49/80। तो 4 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम किसके बीच निकालेंगे, फिर 3/5 और 49/80 के बीच हमको निकालना है। अब लास्ट है, चूंकि 4 तो आपके पास आ गया है, हमको 5 ही निकालना है। तो अंतिम में हम तथा लिखते हैं, तथा किसके बीच, 3/5 और 49/80 के ठीक बीच वाली संख्या, क्या हो जाएगा, मिटाते हैं ऊपर, ठीक है, बीच वाली संख्या। क्लियर है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। किसको 3/5 और 49/80 को, 3/5 प्लस 49/80 और बटे में 2। क्लियर है।
अब ये भिन्न का जोड़ हो गया 5 और 80 का 80 लघुत्तम, 5 से 16 बार में तो 16 तिया 48 प्लस 80 एकम 80, 49 एकम 49 और बट्टे में 2। तो ये दोनों जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 48 और 49, 9 8 17 का 7 बाकी 1 4 4 8 1 9 बट्टे ये हो जाएगा 8 दूना 16 80 160। मतलब आपका 97/160 जो लास्ट पांचवा आया वो कितना है 97/160। तो हमारा पांचों निकल करके आ गया। बस इसको क्या करना है सजा करके लिख देना है। क्या लिखना है कि अतः 3/5 और जिसके बीच निकालना था 4/5 के बीच स्थित कितनी 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन हैं? तो हमारा पहला क्या था? तो हमारा पहला था 7/10 क्या है, दूसरा 13/20, तीसरा 25/40, चौथा 49/80 और लास्ट वाला जो है उसके पहले और लगा देना है और 97/160। तो ये हमारा क्या हो गया पांचों इन दोनों के बीच परिमेय संख्याएं निकल करके आ गया। तो हम लोग बस इसी नियम से चलेंगे, कुछ नहीं। एक बार हमने इसको दोनों को किया तो ये आया, फिर इस 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 दोनों को किया तो लास्ट में ये आया। क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारा प्रश्न था। तो हम लोग बस इसी तरह निकालेंगे। जब भी दो दी गई संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो बस यही नियम हम लोग अपनाएंगे। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन, आपको नीचे जो है कथन दिए हुए हैं उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है यानी सही है, यानी जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है यानी सत्य है या असत्य। पहले तो ये बताना है कि सही है या गलत है, फिर आगे बताना है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और यदि असत्य है तो क्यों असत्य है। तो हम लोग क्या करेंगे उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करेंगे सामने वाले को कि हाँ इस कारण ये कथन क्या है आपका सत्य है या असत्य है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती है। क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है पूर्ण संख्या। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है प्राकृत संख्याएं होती है, ये हम लोग जानते हैं। ये जो है हमारी क्या होती है तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब प्राकृतिक संख्या यहां से आपका क्या है ये देखिए ये जो है आपका प्राकृत संख्याएं हो गई। क्लियर है? कहां तक? इसका कोई अंत नहीं है। और जब हम इसके साथ जीरो को भी मिला लेते हैं तब क्या बन जाता है ये पूरा क्या बन जाता है ये पूरा जो है आपका देखिए पूरा जो है आपका क्या बन जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाता है। क्या बन जाता है पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? तो देखिए यहां से यहां तक था प्राकृतिक संख्याएं और ज्यों ही हमने इसके साथ जीरो को मिला लिया तो अब ये पूरा क्या बन गया तो पूर्ण संख्या बन गया। तो देखिए ये पूरा हो गया जीरो सहित हो गया पूर्ण संख्या और ये इतना छोटा जैसा है जो यानी जीरो को छोड़कर ये क्या है प्राकृतिक संख्या। तो बताइए ये जो है ये प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आ गया पूर्ण संख्या के अंदर आ गया। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगा पूर्ण संख्या होगा। तो ही आपसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्राकृतिक संख्या का जितना भी उदाहरण होगा क्या होगा पूर्ण संख्या का उदाहरण होगा। चूंकि पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसके अंदर आ गया तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ गया। हाँ वही उल्टा करके पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो क्या है प्राकृतिक संख्या है तब क्या होता है गलत होता। क्यों? क्योंकि जीरो है पूर्ण संख्या लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने इसका आंसर लिखा कि दिया गया कथन क्या है सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में मतलब पूर्ण संख्याओं का ये पूरा संग्रह हुआ, ये पूर्ण संख्याओं का क्या हुआ ये पूरा संग्रह हुआ मतलब पूरा समूह हुआ पूरा समुच्चय हुआ। तो
तो क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। देखिए ये जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, ये पूरा समुच्चय है, उसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, शामिल होती है। इस पूरे में कौन, यानी इस पूरे पूर्ण संख्या में कौन शामिल है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। इसी कारण जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी सभी प्राकृतिक, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी जितना भी पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक क्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए यानी प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है वो देखना है। देखिए जानते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हमारा पूर्ण संख्याएं होती है। ये जो है हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्याओं के, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्याओं का परिवार हो गया। और इसमें जब हम लोग माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो अब ये पूरी संख्या हमारी क्या कहलाती है, तो ये पूरी संख्या हमारी कहलाती है पूर्णांक। क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक। ये पूरा अब देखिए 0, प्लस में भी 1, माइनस में भी 1, प्लस में भी 2, माइनस में भी 2, प्लस में भी 3, माइनस में भी 3, प्लस में भी 4, माइनस में भी 4, प्लस में भी 5, माइनस में भी 5। तो ये पूरा जो आपका समूह है, समुच्चय है, ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब वही आपसे, और ये इतना छोटा जो है ये आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो किसके अंदर आ गया, तो पूर्णांक के अंदर आ गया। ये हो गया हमारा पूर्णांक हो गया पूरा, और उसके अंदर कौन आ गया, तो पूर्ण संख्या आ गया। तो अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये जितना भी पूर्णांक है ये पूरा जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो कहेंगे ये दिया गया कथन औसत है। क्योंकि ये देखिए ये पूर्ण संख्या इतना छोटा है, पूर्ण संख्या में कहीं आपको माइनस वाला संख्या दिख रहा है, नहीं। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये जितना भी है ना आपका पूर्णांक, यानी -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी पूर्ण संख्या है। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं। क्योंकि देखिए -1 भले ही पूर्णांक है, लेकिन ये कभी पूर्ण के अंदर नहीं है। समझ गए, यानी -1 पूर्णांक है, लेकिन ये -1 बेचारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये दिया गया कथन क्या है, औसत है। तो इसलिए हमने लिखा है कि दिया गया कथन औसत है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि -1 जो है एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, लेकिन परंतु यह परिमेय, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ। समझ गए ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन हमारा पूर्णांक क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5, इसका कोई अंत, ये हमारा पूर्णांक होता है और ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए आपका दिया गया कथन औसत है, क्योंकि ये प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसके पास माइनस वाला है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये इसका सारा उदाहरण, इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए हमने लिखा कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। क्या, तो कहेंगे दिया गया कथन औसत है। एक उदाहरण के लिए आप -1 को ही लीजिए। देखिए -1 इसमें है, यानी -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो -1 एक पूर्णांक है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर खत्म हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट प्रश्न है, यानी लास्ट जो कथन है वो देखिए। क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, फिर वही अब सेम उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्या क्या संख्या बदल दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका कथन है, यानी जितना भी परिमेय संख्या है वो सब पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए हमने 2 बॉक्स लिया, यानी 2 बैग लिया। एक बैग में हमने परिमेय संख्याएं रखा, ये है, और एक दूसरे बैग में हमने पूर्ण संख्याएं रखा। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका कोई अंत नहीं है। यानी 0 वाला और जितना भी प्लस वाला संख्या वो सब पूर्ण संख्या होता है।
अब इसके अतिरिक्त और कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है, याद रखना है, क्योंकि हमने लास्ट अनंत तक लिया है, इसका कोई अंत नहीं है। इसमें दशमलव वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, बटा वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते 1/2 जो है पूर्ण संख्या है, ये नहीं कह सकते हैं। जब भी होगा तो पूरी की पूरी संख्या ही क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या होता है। या मान लीजिए -4 को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अब हम परिमेय संख्या को जब देखते हैं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 जितना भी है आपका पूर्ण संख्या, देखिए ये जितना भी है वो यहाँ है, यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या। इसके अलावा ये प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, सब आपका क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी प्लस वाला भी है, माइनस वाला, इसके अतिरिक्त बटा वाला भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। देखिए इसके पास कितना हो गया, इसका जितना भी था वो तो इसी लाइन में खत्म हो गया, इसके अतिरिक्त इसके पास इतना संख्या है। तो बताइए ये सारा संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, वो तो बेचारा छोटा झोला है और ये बड़ा झोला है। हाँ, ये इसके अंदर है लेकिन ये उसके अंदर नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या ये सभी पूर्ण संख्या हो सकती है? कहेंगे नहीं। दिया गया कथन असत्य है। ढेर सारा उदाहरण, आपको एक उदाहरण लेकर के दिखा दीजिए कि ये परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हमने लिया उदाहरण के लिए 1/2 को हमने लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, -1/2, -4/3, -5/2, कुछ भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या, देखिए इसमें जो है 1/2 आएगा परंतु यह कभी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये जो है बटा वाला पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। और हमने इसको क्या किया, मतलब कारण सहित उत्तर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।